माय डियर स्टूडेंट, बच्चों आज इस लेक्चर में कक्षा 10वीं के अध्याय 8 त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.3 से पहले जो थ्योरी है, थ्योरेटिकल पोर्शन है बच्चों, हम उसको समझने की कोशिश करेंगे ताकि एक्सरसाइज 8.3 ईजी से बन जाए। ठीक है बच्चों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आइए देरी नहीं करते हुए अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं या अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जैसे ही मैं अपलोड करूं आप तक हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है बच्चों, देखते हैं। देखिए 8.3 जो होता है, एक्सरसाइज 8.3 जो है 10th मैथ का, ये पूरा का पूरा पूरक कोण त्रिकोणमितीय अनुपात पर बेस्ड है। ट्रिगोनोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। बच्चों पूरक कोण क्या होता है, आइए उसको समझते हैं। पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यदि दो कोणों का योग यानी सम यानी एडिशन, दो कोणों का सम योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कोण कहलाता है। जैसे बच्चों देखो 30 और 60 डिग्री को जब जोड़ते हैं तो 90 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, 30 का पूरक कोण 60 डिग्री हुआ और 60 का पूरक कोण 30 डिग्री हुआ। ठीक वैसे ही जैसे 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 90 डिग्री, तो 20 डिग्री का पूरक कोण 70 डिग्री होगा और 70 डिग्री का पूरक कोण 20 डिग्री होगा। आगे बच्चों 30 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, 30 में कितना जोड़ेंगे तो 90 होगा, 60। तो 30 का पूरक 90 माइनस 30 यानी कि 60। थीटा का पूरक 90 माइनस थीटा। क्यों बच्चों, क्योंकि 90 माइनस थीटा में थीटा जोड़ेंगे तो थीटा कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा 90 डिग्री। अर्थात बच्चों थीटा का पूरक कोण 90 माइनस थीटा है और 90 माइनस थीटा का पूरक कोण थीटा डिग्री है। ठीक है, अब आइए, अब इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम पढ़ेंगे वो है, यदि थीटा एक न्यून कोण है तो सिद्ध करें कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। अर्थात साइन का पूरक कॉस होता है और कॉस का पूरक साइन होता है। टेन का पूरक कॉट 90 माइनस थीटा होता है और कॉट का पूरक टेन 90 माइनस थीटा होता है। सेक थीटा का पूरक कॉसेक 90 माइनस थीटा होता है और कॉसेक थीटा का पूरक सेक 90 माइनस थीटा होता है। हमें ये प्रूव करना है। दिए गए इन्फॉर्मेशन से, जानकारी से बच्चों हम एक त्रिभुज बनाते हैं जो प्रथम चतुर्थांश में है। बच्चों ये प्रथम चतुर्थांश में मैंने क्यों दिखाया, इसके पीछे भी लॉजिक है कि हमें 10th में बच्चों 10th के अंदर हमें प्रथम चतुर्थांश में ही रहना है। इसी में हमें पढ़ाई ना त्रिकोणमिति पढ़नी है। हमारे सिलेबस में 10th में यही दिया हुआ है, हमारा NCERT बुक जो कहता है उसके हिसाब से। ठीक है, अब देखो हमको एक त्रिभुज है AMO, जिसका M कोण जो है, M कोण कितना है 90 डिग्री है और ये वाला कोण थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों बच्चों, 90 प्लस 90 माइनस थीटा, टोटल को हम जब ऐड करते हैं तो कितना पुरना चाहिए बच्चों, 180 डिग्री हो गया ना। तो अगर ये 90 अकेला है तो ये दोनों मिला के क्या पुराएगा 90 प्लस 90 क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, तो बच्चों अब देखो कि हम यहाँ से इस एंगल से काम करने जा रहे हैं, थीटा के लिए जा रहे हैं, थीटा के लिए बढ़ रहे हैं, थीटा के लिए। तो बच्चों त्रिभुज AMO में, त्रिभुज AMO कहाँ है, AMO में थीटा कोण के लिए, किसके लिए, थीटा के लिए। बच्चों थीटा यहाँ है, तो आपको मैंने, ठीक है, त्रिकोणमिति के पहले लेक्चर में मैंने आपको समझाया कि थीटा के लिए जिस एंगल से हम काम करते हैं, जैसे थीटा एंगल से हम काम करने जा रहे थे, थीटा के सामने ये हो गया, ठीक है, ये साइड हुआ थीटा के सामने ये वाली साइड AB है, तो ये हो जाएगा P यानी परपेंडिकुलर। तो देखो बच्चों हमने P इक्वल टू क्या लिखा है AM, ठीक है, तो P इक्वल टू AM है। उसके बाद B यानी बगल की भुजा,
और बगल की भुजा क्या है ओ एम यानी बी। तो बी इक्वल टू हमने क्या लिखा है ओ एम और एच यानी 90 के सामने वाला है, एच मतलब 90 के सामने वाला, हाइपोटेनस यानी कर्ण, और वो क्या है हमारा ओ ए। तो देखो एच इक्वल टू क्या लिखा हुआ है ओ ए या ए ओ। ठीक, अब देखो हमें क्या निकालना है साइन थीटा का मान निकाला है। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय एच। देखो पी क्या है ए एम और एच क्या है ए ओ, तो हमने लिखा ए एम बट्टे ए ओ। ठीक है, कॉसेक थीटा, तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा बच्चों, तो इसका पी बाय एच होता है तो इसका एच बाय पी होता है। तो हम इस मान को क्या करेंगे उलट देंगे, तो ए ऊपर चला गया और ए एम नीचे आ गया, तो ए ओ बाय ए एम। ठीक, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बी बाय एच। तो बी कितना है बच्चों ओ एम, तो हमने क्या लिखा है यहाँ ऊपर में ओ एम लिखा और नीचे एच है एच, और एच कितना है ए ओ, तो हमने क्या लिखा ए ओ। अब कॉस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, तो हम इसको एच बाय बी कर दिए, यानी कि नीचे वाले को ऊपर ऊपर वाले को नीचे कर दिए, इसको हमने उलट दिया। तो देखो ये हो गया। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों पी बाय बी होता है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है पी बाय बी। तो पी कितना है बच्चों पी जो है हमारा ए एम है और बी क्या है ओ एम, तो ए एम बट्टे ओ एम बट्टे ओ एम लिखा हुआ है ए एम बट्टे ओ एम। और कॉट थीटा जो होता है टेन का ना उल्टा होता है व्युत्क्रम होता है। ठीक है, तो टेन का अगर पी बाय बी होता है तो कॉट का बी बाय पी होता है, अर्थात इसको हम इस मान को क्या करेंगे उलट कर देंगे नी ओ एम बाय ए एम, ओ एम बाय ए एम। ठीक, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे हम एंगल 90 माइनस थीटा से चलेंगे। ऊपर देखो ये वाला जो एंगल है हम इसके लिए क्या करेंगे त्रिकोणमितीय 4-6 जो अनुपात हैं हम उसका मान निकालेंगे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो इसके लिए सामने की भुजा इस एंगल के लिए 90 माइनस थीटा के लिए सामने की भुजा क्या होगी ये ओ एम होगी। तो यहाँ पे मैंने लिखा भी है बच्चों कि 90 माइनस थीटा के लिए पी क्या हो जाएगी पी हो जाएगी सामने वाली इस एंगल के सामने, इसके सामने क्या है ये ओ एम है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है पी इक्वल टू ओ एम। और बी मतलब बच्चों ये सिंगल्स की बात चल रही है तो इसके बगल में क्या है ये वाली है और इसका नाम क्या है ए एम, तो हमने बी के क्या लिखा ए एम। और एच तो कभी बदलता नहीं है बच्चों, एंगल के बदलने से एच कभी नहीं बदलता, तो एच क्या है सामने वाला 90 के सामने वाला ओ ए। ठीक है, तो ये ओ ए है। तो बच्चों आपने क्या देखा यहाँ पे देखो जो P और B था ये क्या हो गया इंटरचेंज हो गया है। यहाँ जो P था यहाँ पे B बन गया है और यहाँ जो B है B O M है, और यहाँ देखो B क्या बन गया है P M बन गया, ये P बन गया है, यानी लंब आधार बन जाता है आधार लंब बन जाता है और H कभी बदलता नहीं है। तो ये हो गया। तो खैर बच्चों ये तो अब आ जाओ हमको क्या निकालना है त्रिकोणमितीय 6 अनुपात जो है उसका मान फाइंड करना है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा का फॉर्मूला पी बाय एच होता है और देखो पी कितना है ओ एम और एच क्या है ए ओ, तो ओ एम बाय ए ओ। ठीक है, फिर क्या हो गया साइन कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो साइन का उल्टा होता है तो हम क्या करेंगे इस मान को उलट देंगे। ठीक, कॉस थीटा बराबर बी बाय एच, कॉस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा बी बाय एच। देखो बी कितना है बच्चों बी जो है ए एम है, हमने लिखा ए एम और एच क्या है ओ ए, तो यहाँ पे ओ ए लिखा। ठीक है, कॉस ये सेक 90 माइनस थीटा का फार्मूला क्या होगा सेक का जो फार्मूला होता है ठीक है वो एच बाय बी होता है, और इसी मान को हम क्या करेंगे उलट देंगे। ठीक, टेन 90 माइनस थीटा, टेन का फार्मूला पी बाय एच होता है, तो पी कितना है बच्चों देखो पी जो है ओ एम है और बी पी बाय बी है और बी क्या है ए एम है, तो ओ एम बाय ए एम। अब चूंकि टेन का उल्टा कॉट होता है और थीटा हमारा दोनों यहाँ पे सेम है, यहाँ भी 90 माइनस थीटा है और यहाँ भी 90 माइनस थीटा है, इसलिए हम इस मान को क्या करेंगे उलट देंगे। तो इस मान को उलट देंगे तो ए एम ऊपर चला जाएगा ओ एम नीचे आ जाएगा, ए एम बाय ओ एम। एक क्वेश्चन क्या हो गया सेकेंड। यहाँ जो टोटल हमने निकाला था इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया और यहाँ पे हमने जो निकाला इसको समीकरण सेकेंड मान लिया। ठीक है बच्चों, अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से हम क्या करेंगे तुलना करेंगे कंपेयर करेंगे किसका मान आपस में क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पे देखो साइन थीटा का मान क्या है ओ एम बाय ए एम बाय ए ओ, ए एम बाय ए ओ, और इसमें देखो यहाँ पे देखो क्या है ए एम बाय ए ओ है ना। तो आप क्या देख पा रहे हो बच्चों आप देख रहे हो कि साइन थीटा का मान ए एम बट्टे ए ओ आ रहा है और यहाँ कॉसेक 90 माइनस थीटा का मान ए एम बट्टे ए ओ आ रहा है।
तो इसका RHS और इसका RHS आपस में क्या है, बराबर है, अर्थात साइन थीटा का मान कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये हो गया। आगे आओ देखते हैं आगे कि कॉस थीटा का मान है यहाँ पे OM/AO कॉस थीटा का, और यहाँ देखो साइन थीटा का मान क्या है, OM/AO, अर्थात ये RHS और ये वाला RHS आपस में क्या है, बराबर है। तो जब RHS आपस में बराबर है तो LHS भी क्या होगा, बराबर होगा, यानी कि कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों, देखो क्या लिखा है, कॉस थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा लिखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ देखो टेन थीटा का मान क्या है, टेन थीटा का मान है समीकरण फर्स्ट में, टेन थीटा का मान है AM/OM, और यहाँ देखो इसमें देखो, तो यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ टेन का मान क्या है, AM/OM, और यहाँ देखो कॉट का मान क्या है, AM/OM। तो अर्थात बच्चों इसका RHS और इसका RHS आपस में क्या है, इक्वल है। तो दोनों का RHS आपस में यहाँ और यहाँ इक्वल है, तो इसका लेफ्ट साइड देखो टेन थीटा है और इसका लेफ्ट साइड क्या है, कॉट 90 माइनस थीटा। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया कि टेन थीटा बराबर कॉट 90 माइनस थीटा। तो अब तो बच्चों ये क्लियर हो गया है कि अगर साइन का पूरक कॉस है तो कॉस का पूरक क्या होगा, साइन होगा। टेन का पूरक अगर कॉट अभी प्रूफ हुआ है तो कॉट का पूरक क्या होगा, टेन होगा, और यहाँ से आप मिला भी पाओगे। ठीक, अब देखो सेक का, देखो कॉसेक का क्या है, AO/AM। तो यहाँ पे देखो कि सेक का आ रहा है AO/AM, अर्थात कॉसेक थीटा का मान क्या हो रहा है, कॉसेक थीटा का मान सेक 90 माइनस थीटा आ रहा है और सेक थीटा का मान कॉसेक 90 माइनस थीटा आ रहा है। तो ये 6 जो हमारे पास क्या त्रिकोणमितीय पूरक अनुपात जो था वो आ गया। अब ये अगर आपको बच्चों कन्फर्म हो गया है, समझ में आ गया है, आपको कुछ नहीं याद करना है, 3 याद करना है कि साइन का पूरक कॉस होता है, बस इतना समझना है। थीटा का पूरक तो 90 माइनस थीटा भी पहले समझ ही चुके हो। साइन का पूरक कॉस 90 माइनस थीटा होता है, तो कॉस का क्या हो जाएगा, साइन होगा। टेन का होता है कॉट, तो कॉट का क्या हो जाएगा, टेन होगा। सेक का कॉसेक होता है तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। अब देखो हमारे पास ये सारे फॉर्मूले हैं, इस टेबल को देखो, साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, टेन का पूरक कॉट, कॉट का पूरक टेन, सेक का पूरक कॉसेक, तो कॉसेक का पूरक सेक। हमने अभी क्या किया, प्रूव किया। तो देखो बच्चों, आप जानते हो कि साइन 30 का मान 1/2 होता है। वो कैसे होता है बच्चों, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था कि साइन वाला और कॉस वाले, साइन ये 30 वाला और 60 वाले का फिगर ऐसा होता है कि 30 के सामने हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, 60 डिग्री के सामने क्या रखते हैं, √3 रखते हैं, और √3 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। तो ये जो है हमारा क्या है, ये है। तो हमें साइन 30 का मान चाहिए, तो फार्मूला क्या होता है बच्चों, साइन का फार्मूला होता है P/H। क्या होता है, P/H, और 30 के लिए P क्या होगा, 1, और H क्या होगा, 2, तो 1/2 हो गया। तो साइन 30 का मान 1/2 है। आगे देखो कॉस 60 का, तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, B/H। चलो यहाँ लिख ही लेते हैं, देख लेते हैं। कॉस थीटा बराबर B/H होता है। ठीक है, तो कॉस 60 डिग्री, तो 60 डिग्री नीचे है बच्चों, इसके लिए B क्या होगा, बगल की भुजा, और ये क्या है, AB, ये क्या है, सॉरी 1 है, तो हम यहाँ पर 1 लिखेंगे, और 1 मतलब 90 के सामने वाला, 90 के सामने क्या है, 2 है, ये हो गया। तो आप देख रहे हो साइन 30 का मान कॉस 60 के बराबर हो गया, अर्थात बच्चों कि साइन का पूरक तो कॉस होता है, ये तो आप जानते हो, साइन का पूरक कॉस होता है। अब यहाँ से प्रूव हुआ है कि साइन का पूरक क्या होता है, कॉस, और कॉस का पूरक क्या होता है, साइन। तो साइन का पूरक कॉस होता है, ये तो आपको मालूम है। और बताओ 30 का पूरक क्या 60 होता है, 30 और 60 मिला के 90 डिग्री उड़ जाता है। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि साइन का पूरक कॉस है और 30 का पूरक 60 है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, साइन 30 और कॉस 60 एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए दोनों का मान क्या हुआ है, बराबर हुआ है। आगे देख लो, इसी तरह कॉस 30 है और कॉस 30 का मान √3/2 होता है, और साइन 60 का भी मान क्या होता है, √3/2। तो आप क्या देख पा रहे हो कि साइन का कॉस का पूरक साइन है और 30 का पूरक 60 है। तो जो जिसका पूरक है, आप ये कन्फर्म हो गए होंगे कि जो जिसका पूरक है उसका मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ ही हमें समझाना था मेनली रूप से।
तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि थीटा कोण यानी कि थीटा मान लो, तो थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह कोण के पूरक कोण का जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उसके क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अर्थात बच्चों यहाँ से देखो साइन का पूरक क्या हो गया, कॉस होता है, अभी प्रूव हुआ है साइन का पूरक कॉस होता है, और 20 का पूरक क्या होता है 70, कॉस का पूरक साइन होता है, 5 का पूरक क्या होगा 85। तो ये मान आपस में क्या लिख रहे हैं हम, बराबर लिख रहे हैं। साइन 7 का पूरक क्या होगा बच्चों, साइन का पूरक कॉस और 7 का पूरक 83 डिग्री। तो ये हो गया, तो इस तरह से ये सब हो गया। ठीक है, ये सब पूरक हैं बच्चों। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे जो जिसका पूरक होता है उसका मान आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अब इसका हम क्या करेंगे, यूज कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने में करेंगे वो देखो। आ जाओ यहाँ पे हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बात इंपॉर्टेंट और बच्चों, 45 डिग्री खुद का पूरक कोण है ना बच्चों। 45 में 45 जोड़ते हैं तो क्या होता है 90 होता है, इसलिए 45 जो है खुद का पूरक कोण है। ये मज़ेदार बात है, आपको याद रखने में देखो कितना मान याद रखने में हेल्प करेगा कि बच्चों साइन 45, साइन का पूरक कॉस होता है, तो 45 का पूरक 45 होता है, तो जो साइन 45 का मान होता है वही कॉस 45 का मान होता है। अर्थात बच्चों जब थीटा सेम हो, साइन और कॉस का मान कहाँ पे बराबर होता है, जब थीटा कितना हो 45 डिग्री हो। एक चीज़ और है बच्चों कि त्रिकोणमिति में पाई रेडियन का मान 180 डिग्री होता है, अर्थात पाई/4 का मान हो जाता है कितना 45 डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखना है कि पाई का मान कितना लेना है त्रिकोणमिति में, 180 डिग्री लेके चलना है। ठीक है, कहीं कहीं पे क्वेश्चन में आपको लिख देता है कि साइन पाई/4 का मान क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों साइन पाई/4 का मतलब आपको पूछ रहा है साइन 45 का मान। ठीक है, साइन 45 डिग्री का मान, तो ये कितना होता है बच्चों 1/√2 होता है, क्योंकि ये 45 वाला का फिगर ऊपर में भी 45 है, यहाँ भी क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये भी एक है, ये भी एक है, और एच जो है वो क्या है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या हो गया √2, तो ये हो गया। तो पी और बी दोनों तो सेम ही है, पी और बी जो है वो सेम है, और एच जो है वो क्या है √2 है। तो पी और बी सेम है और एच क्या है √2 है। तो साइन 45, तो साइन का सूत्र P/H, और पी एक है और एच क्या है √2 है, तो ये हो गया 1/√2। तो इस तरह से बच्चों साइन 45 का मान कॉस 45 मान के बराबर होता है, टेन का पूरक कॉट होता है, तो टेन 45 का मान और कॉट 45 का मान क्या होगा बराबर ही होगा। सेक का पूरक कॉसेक होता है, तो सेक 45 का मान और कॉसेक 45 का मान आपस में क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, तो ये सारा मान हो गया 45 वाला, तो अब याद रखना आपके लिए शायद आसान हो गया होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आते हैं, तो आपको क्या सोचना है, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको क्या सोचना है, साइन का पूरक क्या है कॉस, साइन का पूरक कॉस पड़ा हुआ है क्या, ये देख लेंगे। साइन का पूरक कॉस है, और 37 डिग्री का पूरक क्या है 53 डिग्री होता है। 37 और 53 को आपस में जोड़िए, क्या 90 हो जाएगा, 7 3 10, हाथ में की 1, और ये 3 8 9, 3 और 5 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 90 पूर गया। अर्थात बच्चों इसका मान क्या हो जाएगा 1 होगा कन्फर्म। ठीक, क्योंकि आप जानते हो दोनों आपस में क्या है, दोनों के मान बराबर होंगे, और बराबर को बराबर से भाग देंगे, अगर जो चीज़ का मान आपस में बराबर है तो वो क्या देगा, एक मान देगा। ठीक, अब कॉस का पूरक क्या है, कॉस का पूरक साइन देख रहे हो, 80 का पूरक 10 देख रहे हो, इसलिए इसका भी मान क्या होगा 1 होगा। ऑब्जेक्टिव में इसी तरह से हमें जवाब देने हैं देख के। अब बताओ साइन का पूरक कॉस है और 20 का पूरक क्या है 70 है। आप जानते हो इस दोनों का मान बराबर ही होता है, और बराबर, अब बताओ तो बराबर को बराबर में से उसी चीज़ में घटा दें तो उसका मान क्या हो जाएगा 0। अगर बराबर का अंतर निकाले जाएंगे तो आंसर क्या होगा 0 होगा। अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो। जैसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा क्या, साइन 37 डिग्री अब बटा में कॉस 53 डिग्री। तो बच्चों आप दिमाग में ये रखोगे कि अगर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होंगे तो उसका आधा कर दो, 3 त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना पड़ेगा, 2 अगर होंगे तो 1 को बदलना पड़ेगा, 10 होंगे तो 5 त्रिकोणमितीय अनुपात को बदलना पड़ेगा। आधा को बदलेंगे, आधा ना वो बदल के दूसरा आ जाएगा, और वो क्या हो जाएगा आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करते हैं, या तो आप ऊपर वाले को चेंज कर लो या तो नीचे वाले को चेंज कर लो। चलो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को चेंज करते हैं, नीचे वाले को जैसे है वैसे ही छोड़ देते हैं।
तो चलो ऊपर में साइन को साइन ही लिखना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है बच्चों, कुछ भी नहीं चेंज करना है हमें। अब बताओ 37 ही पुराना है, बताओ 90 में से कितना घटाएंगे कि 37 पुर जाएगा। चलो हम 53 घटाते हैं। तो देखो हमने 37 के बदला में यहाँ भी तो 37 ही लिखा है ना, क्योंकि 90 डिग्री में से 53 घटाते हैं तो क्या होता है 37। साइन का साइन एज इट इज़ है और 37 का 37 भी एज इट इज़ है, क्योंकि 90 में से 53 घटेगा तो क्या होगा 37 ही बचेगा, 37 ही बचेगा, अर्थात इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। लेकिन अब जानते हो आप कि साइन 90 माइनस थीटा फार्मूला क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा, थीटा कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कॉस बाय दिस फार्मूला, और थीटा के प्लेस पे क्या है, थीटा के प्लेस पे देखो थीटा जो होता है वही लिखते हैं, तो थीटा के प्लेस पे 33 डिग्री है तो ये लिख देंगे, और यहाँ भी नीचे में तो जो जैसा है वैसा है, ये देखो सेम टू सेम है, कट गया तो मान कितना दिया 1 दे दिया। इस तरह से आप क्या करोगे, जहाँ 2 रहेगा उसमें से कोई एक, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला, आप क्या करोगे बदल लोगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, आई होप आपको मैंने थ्योरी करवाया है। ठीक है, 1-2 क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करना चाहो तो आप कर सकते हो। ठीक, और देखते हैं देखो मान लो आपके पास क्वेश्चन है कि साइन 10 डिग्री बाय कॉस 70 डिग्री, इसका मान 1 लिखा हुआ है, ये सत्य है या असत्य, हमें इसका जांच करना है। ठीक है, तो बच्चों आप क्या देखते हो कि साइन का पूरक कॉस है, ये तो सही है, लेकिन 10 का पूरक 70 नहीं है, तो ये कभी एक मान नहीं देगा। ठीक है, ये कभी नहीं देगा, तो क्या कहोगे असत्य, रीजन दोगे, क्योंकि ठीक है 10 का क्या पूरक 70 डिग्री नहीं है। ठीक है, ये भी देख लो। और एक दूसरा क्वेश्चन सेम टाइप देखो, मान लो कि हमने लिखा साइन 10 डिग्री और बटा में 80 डिग्री भी लिख लिया, 10 का पूरक 80 लिख लिया, लेकिन यहाँ पे साइन का पूरक कॉस लिखना चाहिए, हम कॉस नहीं लिख के मान लो कि हम 10 लिख लेते हैं। अब बताओ क्या इसका मान 1 होगा, बताओ ये सही लिखा हुआ है, ट्रू और फॉल्स, हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो बच्चों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 10 का पूरक 80 तो है, लेकिन साइन का पूरक 10 नहीं है। क्यों, क्योंकि बच्चों साइन का पूरक क्या होता है, साइन का पूरक कॉस 90 माइनस थीटा होता है, और यहाँ तो क्या लिखा हुआ है कॉस के जगह पे 10 लिखा हुआ है, अर्थात इसका मान 1 नहीं होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गलत, यानी असत्य। ठीक है बच्चों, ये समझ चुके होंगे। चलिए अब कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ना हम क्या करते हैं फटाफट कुछ देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। मान लो इसमें प्लस दे दिया और लिखा साइन 7 डिग्री बट्टे कॉस 83 डिग्री, इसका मान क्या होगा, आप देखो मन ही मन में सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस ये देख लो, साइन का पूरक कॉस है, 5 का पूरक 85 है, इसका मान 1 आएगा। साइन 7 डिग्री है, इसका मान साइन 7 है, साइन का पूरक कॉस है और 7 का पूरक 83 डिग्री है, तो इसका मान भी 1 आएगा, और इस पूरे का मान भी क्या आएगा 1, तो ये हो गया 2। अब मान लो हम इसी क्वेश्चन में क्या करते हैं कि √3 ले लेते हैं। ठीक है, और लिखते हैं कि साइन 1 डिग्री बट्टे कॉस 89 डिग्री, इसका मान पूछ लिया मान लो। तो हम जानते हैं बच्चों साइन का पूरक कॉस है और 1 का पूरक 89 डिग्री है, तो इस पूरे का मान जो होगा वो 1 आएगा, तो √3 इंटू 1 बराबर क्या हो गया √3 हो गया। अब ऐसा ही मान लो क्वेश्चन हमने लिया कि साइन 60 डिग्री और यहाँ 2 लिख लिया और बट्टा में लिख लिया कॉस 83 डिग्री, और यहाँ पे लिख लिया मान लो 3 tan 20 डिग्री बट्टा में कॉस कॉट, ठीक है कॉट लिख लिया 70 डिग्री। तो देखो इसका मान क्या होगा,
ये तो 2 हो गया, लेकिन आप जानते हो कि sin का पूरक cos है, 7 का पूरक 83 है, इसलिए इसका मान क्या आएगा, 1 आएगा। ये 3 वैसे छोड़ दो। अब देख रहे हो 10 का पूरक cot है और 20 का पूरक 70 भी है, जिसका भी मान 1 आएगा। तो ये हो गया 2 + 3 = क्या हो गया, 5। ठीक है बच्चों, हमने थ्योरी किया। अगले क्लास में, अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, 8.3 क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है वो करेंगे। अब चूंकि थ्योरी आपको आता है बच्चों, तो वो चैप्टर आप खुद से भी बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, बट हम करवाएंगे एक्सरसाइज 8.3 करवाएंगे अगले क्लास में। बहुत जल्दी मिलते हैं बच्चों। तो यदि आपको लगता है कि आपके लिए ये जो क्लास है वो नॉलेजेबल है, आपके लिए बेनिफिशियल है, तो बच्चों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो और साथ ही साथ लाइक और कमेंट करना ना भूलो, क्योंकि ये लाइक और कमेंट आपके लिए तो सिर्फ ना कुछ सेकंड का काम है, बट मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा ना मोटिवेशनल होता है, हमें काम करने का जज्बा जगाता है। बच्चों अभी रात के 12 बज रहे हैं, 12:30 बजने वाले हैं। ठीक है, और इसको अपलोड करते करते, ठीक है, 10-20 मिनट का टाइम लग जाता है। साथ ही साथ फिर थंबनेल बनाना, ये सब करना होता है बच्चों, तो बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आई होप हम आपसे उम्मीद रखेंगे कि आप लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा ना वीडियो को, क्लास को शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक बच्चों के पास पहुँचे। ठीक है, थैंक यू बच्चों। मिलते हैं अगले क्लास में, अगले लेक्चर में एक नई वीडियो के साथ, एक नए क्लास के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, समाज में अच्छे से रहें, सद्भावना बना के रखें और ऐसा कोई काम ना करें, ऐसा लैंग्वेज का यूज़ ना करें जिससे आपके अपनों को या किसी को भी दुख हो। क्योंकि बच्चों हम जो करते हैं ना, ये नेचर में क्या होता है कि वो हमारे पास लौट के आता है। गॉड हैं और वो हमें सब देखते हैं कि बच्चे ना, सामने वाला इंसान क्या करता है, क्या नहीं करता है। बच्चों एक छोटा सा, मैं जाते जाते एक छोटा सा एक कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगा। एक बच्चा अपनी माँ से काफ़ी नाराज़ हो जाता है। एक छोटा सा बच्चा, नन्हा सा बच्चा था, वो अपनी माँ से काफ़ी नाराज़ हो जाता है और उसका घर पहाड़ी पे था। वो पहाड़ी के निकट जाके गुस्से में बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, माँ को कहता है कि मैं तुझे मार दूँगा, तुम मुझे मारती है, तुम मुझे डांटती है, मैं तुझे मार दूँगा। बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। तो बच्चों आप ये जानते हो कि पहाड़ी के आसपास आवाज़ का क्या होता है, ध्वनि का परावर्तन होता है। तो वहाँ पे वही ध्वनि उसको लौट के आती है और कहता है मैं तुझे मार दूँगा। बच्चा डर गया कि भाई यहाँ पे कोई है नहीं, मम्मी भी घर में है और मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ भागे भागे, और यहाँ कोई कह रहा है हमको कि मैं तुझे मार दूँगा। वो भागे भागे माँ के पास जाता है और माँ को कहता है, माँ ऐसे बात। उसकी माँ समझ गई, वो आती है और उसे कहती है, बोलो तुम कि मैं तुमसे नहीं बोला। कहाँ बोलता है बताओ। बोला ऐसे अभी नहीं बोलेगा, मैं बोलूँगा ना तब बोलेगा। तो बच्चा क्या करता है, फिर बोलता है कि मैं तुझे मार दूँगा, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तो वो फिर से उधर से उसकी आवाज़ रिपीट हो गई, उधर से भी कहा गया कि मैं तुझे मार दूँगा, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ। तो क्या हुआ कि माँ उसकी समझ गई, कहती बेटा एक काम करो, तुम बोलो कि मैं तुझे नहीं मारूँगा, मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ। बच्चे ने दोहराया, मैं तुझे नहीं मारूँगा, मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ। और पहाड़ी की तरफ से आवाज़ का ध्वनि परावर्तन हुआ और उधर से आवाज़ आई कि मैं तुझे नहीं मारूँगा, मैं तुमसे बहुत स्नेह करता हूँ। अर्थात बच्चों हम जैसा दुनिया वालों के साथ करेंगे, दोस्तों के साथ करेंगे ना, वैसा हमारे साथ भी होगा। यही चीज़, हम जैसा बोते हैं वैसा हमें उगता है, हम जैसा दूसरों को देते हैं वही चीज़ हमारे पास लौट के आता है। तो बच्चों ये थोड़ा सा क्या था, ऐसी चीज़ें जो आपको समाज में अपने आप में ईमानदार बना के रखेगा, किसी को आपके द्वारा किसी की आत्मा को ठेस ना पहुँचे, किसी को दुख ना हो। क्योंकि वो चीज़ें कुछ देर के लिए तो आपको दुख नहीं होगा, सामने वाले को होगा, लेकिन इन फ्यूचर आपको फिर से कहीं कुछ हुआ ना दुख होगा, कोई विपरीत हालात आएंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं हमसे गलती हुआ है और ये उसी का परिणाम है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप गलती ना करो, किसी को कष्ट ना दो। और बच्चों होता क्या है कि गलतियां हम करते नहीं हैं, वो हो जाती है। ठीक है, तो गलतियों से बचो। इसके लिए ज़रूरी है कि आप आस्था में विश्वास रखो, भगवान की पूजा करो, जहाँ मन हो ईमानदार बन के रहो।
ताकि आपके साथ आपके अंदर एक सकारात्मक सोच हो, आप कोई गलत कदम ना उठा सको, आपके साथ कोई बुरी चीज़ें ना हो। थैंक यू बच्चों। इसी एक सामाजिक स्पीच के साथ मैं अपना क्लास ओवर करता हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू बच्चों।